चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है समीकरण को हल करो। ये समीकरण आपकी दी गई है। सबसे पहले लिखेंगे माना, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर a मान लिया। क्या मान लिया? a, क्योंकि ये जो संख्या है ये इसकी उल्टा लिखी हुई, देखो x माइनस 2, नीचे x माइनस 2, x प्लस 2, इसका ऊपर x प्लस 2, इस संख्या को उल्टा यहाँ लिखा गया। हमने इसको मान लिया a, तो फिर समीकरण में रख दो। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? a, तो यहाँ उल्टा है तो इसका मतलब इसको भी हम उल्टा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? तब a प्लस 3 बटे a माइनस 4 बराबर 0। देखो इसके जगह पर a और इसको उल्टा कर दिया है, तो हमने a को उल्टा कर दिया, गुणे में 3 था, 3 लिख दिया, माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है, इसको अब सॉल्व करो। एलसीएम लिया, a का a से गुणा, a स्क्वायर प्लस 3 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 4a, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, ये तो 0 हो गया। इधर क्या बना? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0। इसका एलसीएम लेना है, तो हमको ऐसा गुणनखंड बनाना है, जोड़ने का 4 आ जाए 3, a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 a प्लस 3 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का a प्लस का 3 बराबर 0। इसको कॉमन कर लो, a को कॉमन हुआ तो a बचा है, यहाँ माइनस का 3 बचा है, इधर एक कॉमन कर लो तो माइनस होता तो अंदर का निशान बदल जाता है 0, दोनों सेम है। a माइनस 3, यहाँ बचा a माइनस 1, शून्य निकाल दो तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3। ठीक है, इधर निकालो तो a माइनस 1 बराबर 0, a बराबर 1। ठीक है, तो फिर अब इनके मान रखेंगे, तो मान रखो भाई, एक बार a बराबर 3 रखने पर तो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 3, क्रॉस गुणा कर लो, x माइनस 2 बराबर 3x, 3 दूनी 6, इनको उधर भेज दो तो 3x प्लस 6, ये उधर गया तो माइनस का x, ये उधर गया तो प्लस का 2 बराबर 0। 3x से x चला गया 2x, 6 में 2 जुड़ गया 8 बराबर 0। इसको उधर भेज दो, 2x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, यानी कि माइनस का 4। इसी प्रकार a बराबर रख दो 1, ये वाला आपकी मान रख दो, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस गुणा, x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, x को इधर ले आओ तो x माइनस x, और इधर 2 है, इधर भेज दो 2, ये x 0, यहाँ 4। अगला सवाल क्या कहता है? कह रहा है यदि समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों हो और उनके मूल समान हो, यानी मूल वास्तविक हो, समान नहीं हो, क्या हो, वास्तविक हो, तो कह रहा k का मान क्या है। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक का मूल लिखेंगे। इनको पहले समीकरण को लिख लो, हल x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 बराबर 0। दूसरी समीकरण है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, जब मूल वास्तविक हैं तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगाना है। तो दोनों तरफ लगाएंगे, तो दोनों समीकरण अलग अलग लिख देते हो, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 बराबर 0, इधर लिख दो दूसरी समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0। समीकरण वहां लिख ही दिया था, ठीक है। तुलना कर दो इनको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
बराबर 0, ए बराबर मिला 1, बी बराबर मिला के, सी बराबर मिला 64। ठीक है, तुलना किया गया। इधर तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर मिला 1, बी बराबर मिला -8, सी बराबर मिला के। तुलना हो गई। अब दोनों तरफ सूत्र लगा दो, b बराबर, b का मान कितना है, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, b का मान है k स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c है 64। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो बनेगा k स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 64। ठीक है, देख लो यहाँ पर k था। अगर हम d को छोड़ दें, क्योंकि हमको मूल वास्तविक सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आगे, के स्क्वायर माइनस के इधर आ गया, इधर बन गया 4 इंटू 64, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो माइनस के बराबर 2 इंटू 64 का होता है 8। तो इसको अगर हल करें तो के बराबर आ गया माइनस का प्लस माइनस का कितना आ गया, 8 दूनी 16। ठीक है, इधर सॉल्व करो, इधर याद करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर, b हमारे पास है माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी कितना है के, 8 का स्क्वायर कर दो 64, इसको छोड़ दिया, ये 8 का स्क्वायर किया 64 हुआ, और ये इधर लेते हैं, चलो एक स्टेप भी रोक लेते हैं, 64 माइनस 4 है करना 4 के, इस माइनस को इधर ले आओ तो 4 के बराबर 64, तो अगर हम इससे इसको काट दें तो 88, 16 चक्कू 64, के बराबर जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 16। ठीक है, तो यहाँ प्लस का मिला है, यहाँ प्लस माइनस का मिला है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः मूल वास्तविक के बराबर 16 पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह सवाल को सॉल्व करना होता है। दो बच्चों ने अलग अलग सॉल्व करके इधर भी 16 निकाल लिया, उधर निकला, लेकिन इधर प्लस का 16 है, इधर प्लस माइनस का 16 है, तो दोनों में धनात्मक मान 16 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कोण 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गई, गढ़ हो गया, उसकी आधार हो गया, ये मान लो आधार है। ठीक है, ये हो गया लंब। उसने कहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7, आधार हमने माने x, तो इसकी जो ऊंचाई हो कितनी है, x माइनस 7, ये कम है 7, और कड़ हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह सवाल बनाया गया। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम थी, जो लंब हमने मान ली ये 13 सेंटीमीटर, इस लंब की जगह हम ऊंचाई भी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई, चलो इसका नामकरण कर दो, ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 13, लंब है हमारे पास x माइनस 7 और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सूत्र एक लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस सूत्र को लगाओ तो 13 का होता है 169, एक्स स्क्वायर 7 का होता है 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49
माइनस 7 दूनी 14x, ठीक है। इस 169 को उधर भेज दो तो क्या बनेगा 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये 169 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2x² माइनस 14x, इधर इनको घटाओ, यहाँ बराबर 0 बचा, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 और 1 को भी कैसा माइनस के बराबर 0। इनमें सब में से 2 कॉमन कर लो तो बचा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर का 0। ये 2 0 में चला गया तो हमारे पास समीकरण बची है जो वो इधर लिख लें, शायद दिख ना रही हो। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर का 0। ये जो 2 है ये कहाँ चला गया, 0 के नीचे और 0 हो गया। इसका ऐसा गुणनखंड बनाओ कि क्या हो जाए, जोड़ने घटाने 5 आ जाए तो 12 पंजे 60, 12 से 5 घटाओ तो 7, ठीक है। चलो सॉल्व करो। x² माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0, x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, x² यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन हुआ तो x माइनस का 12, यहाँ प्लस का 5 है, कॉमन कर लो तो x माइनस 12 बराबर का 0। दोनों जगह सेम संख्या है, निकाल लो। ये गुणनखंड हमने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, जिसको दिक्कत हो तो पीछे देख सकता है। 0 शून्य निकालो तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर आ गया 12, इधर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आ गया माइनस का 5। इस माइनस का कोई मतलब नहीं। उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने कहा अन्य 2 भुजाएं बताइए। तो भुजाएं कैसी, हमारा आधार जो था, आधार हमारा आया है x बराबर 12, तो ऊंचाई क्या आ गई 12 माइनस 7, तो कितनी हो गई 5, ठीक है। तो हमारी जो भुजाएं आई हैं, ठीक है, भुजाएं आई हैं 12 गामा 5, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हुआ। इस तरह इस सवाल को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, जिसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं ज्ञात करो, दोनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। चलो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे माना छोटी संख्या x है तथा बड़ी संख्या y है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा उनके वर्गों का अंतर 180 है, तो y² माइनस x² बराबर 180, समीकरण 1। फिर उन्होंने कहा जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करा है, x² का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, जहां x है वहां पर रख दो, तो क्या बना y² माइनस 8y बराबर 180। इसको इधर ले आओ, y² माइनस 8y, ये प्लस का इधर आया तो 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे तो 10, 18 दाम 180, 18 से 10 गया तो 8, तो निकालो y² माइनस 18 माइनस 10 y 180 बराबर 0, y² माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। कॉमन कर लो, इसमें से y कॉमन हुआ तो बचा y, इधर से y चला गया तो माइनस का 18, फिर प्लस का 10 कॉमन कर लो तो y माइनस 18 बराबर का 0। दोनों तरफ सेम है, कॉमन कर लो, y माइनस 18, इधर बचा y प्लस 10,
शून्य निकाल दो, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर आ गया 18। यहाँ x कहाँ से गया, y चल रहा था भाई, ये क्या कर दिया, यहाँ पर y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर 10 को उधर भेज दो, माइनस का 10, ये माइनस के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें y बराबर 18 मिल गया है, हमने क्या माना था, छोटी भुजा x बड़ी भुजा y, तो बड़ी भुजा तो हमें मिल गई, छोटी निकालनी। यहाँ देखो इसके y बराबर 18 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, 18 8 144, पता है एक्स स्क्वायर 144 वर्ग किसी का होता है, ये लो वर्गमूल कर दिया, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस का 12, ठीक है। 18 8 144, 18 62 होता है, ठीक है, याद रखना चाहिए। अब हमने क्या किया, x बराबर एक मान 12 है और एक मान वायरस का 12 है, जबकि y बराबर हमें मिला है 18। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर, छोटी भुजा 12 हो सकती है माइनस 12 और बड़ी भुजा 18 होगी। ओके, इस तरह इस सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके चैप्टर का लास्ट सवाल था, 2 से 4 नंबर वाले सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 6 नंबर वाले कुछ सवाल चैप्टर के हमने रोक लिए, वो हम आगे चल के एक साथ पूरे बुक के जितने बड़े बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं वो एक साथ एक वीडियो में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, अपने मित्रों को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके बाय बाय। Thank you.